हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। बहुत दिनों बाद आपसे बात हो रही है इनऑर्गेनिक के लिए। एस ब्लॉक की हमने बात की थी लास्ट टाइम। अब उससे आगे आपका अल्कली मेटल हुआ था, अल्कलीन अर्थ मेटल की मैं बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपको बताने वाला हूँ। एग्जामिनेशन में बिल्कुल एज इट इज आने वाली चीज़ें हैं। मैं कौन? मैं आपका दोस्त ER दुष्यंत कुमार, बीटेक IIT रुड़की। आपको क्या करना है, बस अगले 5 से 7 मिनट के लिए आंखें बंद करनी है, थोड़ा सा सोचना है और जैसे जैसे मैं आपको विजुलाइज करा रहा हूँ उनको याद करते चले जाना है। तो एल्कलाइन अर्थ मेटल के लिए अब जब हम बात करते हैं तो कुछ पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पर लेना स्टार्ट कर देते हैं। एक एक करके मैं पॉइंट्स बोलता जाऊँगा, आप उन्हें सोचते जाइए, समझते जाइए। ठीक है, तो अपनी आंखें बंद करिए एंड लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पॉइंट, फ्लेम टेस्ट। जब हम फ्लेम टेस्ट की बात करते हैं तो कैल्शियम ब्रिक रेड कलर देता है, BA एप्पल ग्रीन, SR क्रिम्सन रेड। सेकंड पॉइंट, हमारे पास में अमोनिएटेड सॉल्यूशन। जब हम अमोनिएटेड सॉल्यूशन की बात करते हैं तो उसका कलर होता है ब्लू, और अगर वो कंसनट्रेटेड हो गया तो ब्रॉन्ज कलर होता है। ब्लू कलर विद पैरामैग्नेटिक नेचर और कंसनट्रेट होने पर ब्रॉन्ज कलर विद डायमैग्नेटिक नेचर। पॉइंट नंबर 3, इसके अंदर हमारे पास में कार्बाइड्स हुआ करते हैं, कैल्शियम कार्बाइड, बेरिलियम कार्बाइड और मैग्नीशियम कार्बाइड। ये हमारे पास में जो कार्बाइड्स होते हैं और साथ में बेरियम कार्बाइड। बेरिलियम कार्बाइड C4- होता है, वाटर डालने पे CH4 बनाता है। मैग्नीशियम कार्बाइड की जब हम बात करते हैं Mg2C3, इमेजिन करिए, आंख नहीं खोलनी है भाई, आंखें नहीं खोलनी है, अपने आप में सबसे शानदार सीरीज चल रही है आपकी Mg2C3। तो C+C, मतलब उससे प्रोपाइन बना करता है। जब हम कैल्शियम कार्बाइड की बात करते हैं CaC2 की, तो C2- मतलब C+C, मतलब CS+CH, ये बना करता है। पॉइंट नंबर 4, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भूलना नहीं है। एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि एज इट इज आ जाएगा, ये एज इट इज आ जाएगा। कैल्शियम कार्बाइड जब नाइट्रोजन से रिएक्ट करता है तो CaCN2+C बनाता है, जिसका नाम होता है नाइट्रोलिम। और जब बेरियम कार्बाइड BaC2 रिएक्ट करता है तो BaCN, मतलब होल ट्वाइस बनाता है, बेरियम साइनाइड। तो आपका नाइट्रोलिम होता है और उसका नाम होता है कैल्शियम साइनामाइड। कैल्शियम साइनामाइड पे अगर हम वाटर की रिएक्शन करते हैं तो वो COH होल ट्वाइस साथ में NH2CONH2 बनाता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि आपका CaCO3 और साथ में अमोनिया निकलती है। थोड़ा आराम से समझते चलेंगे। नेक्स्ट, इनके जो हैलाइड्स होते हैं वो हाइड्रेटेड होने की कंडीशन रखते हैं, जैसे MgCl2, BeCl2। तो BeCl2 हमारे पास जो होता है वो 8 H2O को अपने साथ रखता है, और नीचे जाते जाते हमारे पास BaCl2 जो होता है वो केवल 2 मोटर मोलिक्यूल को अपने साथ में रखा करता है। जब नेक्स्ट बात हम आते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको इस समय पे याद रखना है। वो ये याद रखना है कि हमारे पास में जब हैलाइड्स की बात होती है तो इनकी सॉल्बिलिटी को आप जरूर एक बार देख लीजिएगा। फ्लोराइड, क्लोराइड, इन चीज़ों की हाइड्रेटेड एनर्जी की वजह से सॉल्बिलिटी आपकी क्या होती है, ज़्यादा होती है। फ्लोराइड के केस को हम देखते हैं तो। दूसरा, BeCl2 जो होता है वो पॉलीमराइजेशन कर लेता है, BeH2 भी इसी काम को करता है। ठीक है, ये जो BeCl2 होता है ये आपका वाटर से रिएक्ट करके एक पहला अजीब सा कंपाउंड बनाता है, BeH2O6 और बाहर Cl2। फिर उसके बाद में जाकर के ये BOH होल ट्वाइस और आपका HCl बनाता है। पॉइंट नंबर 6, BeO अपने आप में एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है, लेकिन Be एम्फोटेरिक मेटल नहीं होता है। ऐसा ही इसका साथी करता है कौन? गैलियम। Ga एम्फोटेरिक मेटल नहीं है, लेकिन उसका ऑक्साइड अपने आप में Ga2O3 एम्फोटेरिक हुआ करता है। पॉइंट नंबर 7, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऊपर से नीचे की ओर जाने पर हमारे पास में जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं उनकी सॉल्बिलिटी इंक्रीज होती है। सारे हाइड्रोक्साइड्स की सॉल्बिलिटी ऊपर से नीचे तक इंक्रीज होती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसलिए ऊपर से नीचे की ओर उनका KSP बढ़ता चला जाता है। ऊपर से नीचे तक
Ksp बढ़ता चला जाता है, हाइड्रोक्साइड बढ़ते जाते हैं। ठीक है। पॉइंट नंबर 8, जब हम बात करते हैं हीटिंग की कि कौन ब्रेक होगा कौन नहीं ब्रेक होगा, तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, R/Q, जिसका R ज़्यादा होगा, जिसका रेडियस ज़्यादा होगा, उसको हीट करेंगे तो वो टूटेगा नहीं, वो स्टेबल बना रहेगा। और एक इम्पोर्टेंट बात, जो BaSO4 है वो आपका ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल होता है, इस चीज़ को आप हमेशा याद रखे रहिएगा। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर हमारे पास में आया था सोरल सीमेंट, MgCl2 के रिस्पेक्टिव, उसको याद रखिएगा आप। सोरल सीमेंट बहुत ज़्यादा चांसेस हैं एज इट इज़ आ जाने के। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 10, हमारे पास में कैल्शियम के लिए हम बात करते हैं या फर्स्ट ग्रुप के किसी की भी बात करते हैं, तो इनको एक्वस, इनके कंपाउंड्स का एक्वस मीडियम में इलेक्ट्रोलिसिस नहीं करते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन डिपॉजिट होने लगती है। अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो फ्यूज स्टेट में करते हैं। कैल्शियम की आपको इलेक्ट्रोलिसिस करके कैल्शियम जब हम प्रोड्यूस करते हैं तो उसके लिए भी आप एक बार रिएक्शन को देख लीजिए। ठीक है, मैं आपको मेन बातें यहाँ बता रहा हूँ। फिर उसके बाद हमारे पास में पॉइंट नंबर 11 आता है जिप्सम, जिसे आप बहुत अच्छे से जानते हो। CaSO4.2H2O याद करना चाहते हो, जीप में 2 लीटर वाटर, 2H2O मतलब 2 लीटर वाटर। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 हाफ H2O। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि जब हम CaSO4.2H2O को हीट करते हैं, ठीक है, तो वो CaSO4.2H2 ही होता है। ऑर्थोरोम्बिक मोनोक्लिनिक, मतलब केवल स्ट्रक्चरिंग की चेंज होता है हमारे पास में, ब्रेक नहीं होता। फिर फर्दर हीट करने पे वो CaSO4 हाफ H2 बनता है, फर्दर हीट करने पे वो CaSO4 बनता है। रिमेंबर इट, इसे याद रखना आपको। ठीक है। नेक्स्ट में हम जब इसके अंदर आते हैं, वो एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो एक और है, वो हमारे पास में क्या है कि कैल्शियम के स्लैक लाइम किसे कहते हैं, ठीक है, क्विक लाइम किसे कहते हैं, ठीक है, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, ये सारी चीज़ें आपको एक बार ज़रूर देख लेनी है। ठीक है। और लास्ट में चलते चलते एक इम्पॉर्टेंट चीज़, दैट इज़ सीमेंट। हमारे पास में जो सीमेंट होता है उसकी परसेंटेज को आपको याद रखना है, वो बहुत आराम से याद होती है। 61.5 है, फिर 22.5 है, 7.5 है, 2.5 है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 2.5 का 3 टाइम्स 7.5 होता है, 7.5 का 3 टाइम 22.5 होता है, उसका 3 टाइम्स 60s में जाकर के पहुंच जाता है। लेकिन 61.5 को आप याद रखिए, पहला वाला आपको हमेशा याद रहेगा। सेटिंग ऑफ सीमेंट अपने आप में एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, सेटिंग ऑफ सीमेंट। और क्विक सेटिंग के लिए बहुत जल्दी से अगर सेटिंग हो जाए, मतलब जो टूट ही ना सके, उसको हम एल्यूमिना मिला करके बनाते हैं, एल्यूमिना मिलाकर में बनाते हैं। आयरन हम इसमें इसलिए डालते हैं कि बर्निंग का कोई इफेक्ट ना पड़े, मतलब जलने पर आपका सीमेंट ब्रेक ना हो। ठीक है। तो मैंने मैक्सिमम चीज़ें आपको यहाँ पर समझाई हैं, उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। आप अच्छा करिए, बहुत अच्छा करिए, और इसी तरह से कुछ चीज़ों को सीखते रहिए। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट थे। आप मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि अब आपकी सबसे खतरनाक चीज़ शुरू करने वाला हूँ, जहाँ पर एग्जाम में सबसे ज़्यादा आता है, दैट इज़ बोरोन फैमिली, P ब्लॉक। इसमें तो जो मैंने आपको बता दिया मैक्सिमम एज इट इज़ यही आएगा। लेकिन बोरोन आपका जो आगे की ओर है, कार्बन, नाइट्रोजन, इनको अच्छे से आपको पढ़ना है। ठीक है। तो ऐसे ही अच्छे रहिए, पढ़ते रहिए, मुझे सजेस्ट करिए कि आप क्या चाहते हैं। बस हम हमेशा यही चाहते हैं कि हेलियोस जो आपकी एक प्यारी सी फैमिली है, वो आपके साथ हमेशा खड़ी रहे, और आपका एक प्यारा सा चैनल है हेलियोस एजुकोर, उससे आप हमेशा जुड़े रहें। ठीक है। सजेस्ट करिए, लिखिए, उन्हीं सब चीज़ों को मैं ऑडियो से आपको शुरू कर रहा हूँ। मैंने आपसे कहा था आने वाले मंडे से मैं आपके लिए बहुत सारी चीज़ें लेकर के आता हूँ। जादू का पिटारा तो खुलने वाला, आपका जादू का पिटारा। ठीक है। ऑल द बेस्ट।